हाय, दिस इज पुष्पम उपाध्याय, बिजनेस कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आप सबका स्वागत है इस वीडियो पे। और मैं अपने दिल की गहराइयों से इस बात को समझता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा एंड तक, तो आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो जाओगे जो कि सक्सेसफुल हैं, जिनके पास वर्ल्ड की 95% वेल्थ है। मैं चाहता हूँ आप सब वो 5% वाली कैटेगरी में शामिल हो, ठीक है। इसलिए आज का सेशन उसी पे है। आज का जो टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है जैम सेशन। अब जैम सेशन क्या होता है ये आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैम सेशन, मान लीजिए कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट, तो आप उसको कैसे करते हो। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप 30 मिनट्स या 45 मिनट्स एक कमरे में, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, आप जो भी आपका कंफर्टेबल रूम हो, आप वहाँ बैठो और 45 मिनट्स एटलीस्ट दुनिया से कट के, प्लेनेट से कट के, आपके मोबाइल से कट के, नोटिफिकेशन चेक नहीं करने हैं, व्हाट्सएप चेक नहीं करना है, स्नैपचैट पे बार बार नहीं जाना है, और इंस्टाग्राम, सबसे बेसिकली इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो पूरा फोकस हमारा हमारे काम पे होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, एक इमेंस प्रोडक्टिविटी आएगी। आप विश्वास नहीं करोगे कि आप इतने प्रोडक्टिव हो सकते हो। तो ये होते हैं जैम सेशन, ठीक है। अब जब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, तो मैं आपको बताता हूँ जो कि वर्ल्ड के जो बहुत सक्सेसफुल CEOs हैं, वो इतने प्रोडक्टिव कैसे होते हैं। तो उन पे एक सर्वे हुआ, और वो सर्वे में पता चला टॉप 5% जो CEOs होते हैं वो जैम सेशंस को कैसे करते हैं। उन लोग ना क्या करते हैं कि जैम सेशंस को एक दिन में 2 से 3 बार करते हैं, 90 मिनट समथिंग उनको मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं कि 90 मिनट्स में वो पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ अपने काम को करते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उनकी, ठीक है। और बाकी जो काम है ना, वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, वो बेसिकली एक्टिविटीज़ टाइप की होती है, जिससे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं होती है ना। तो आपका भी ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप भी उन CEO की तरह, राइट, आप भी जैम सेशंस करो। और जैसे मान लो अगर वो 2 करते हैं और आप 3 करते हो, तो यू आर बीटिंग दैम मैन। आप बीट कर सकते हो उनको और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हो खुद के लिए, ठीक है। देन सेकंड है शेड्यूल योर जैम सेशंस। आप कैसे शेड्यूल करोगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैम सेशंस करें, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि आप स्टूडेंट हो और अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, ठीक है, तो वो बुक पढ़ना आपका एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 5 पेजेस पढ़ना है और आपको ऐसा लगता है कि आप 5 पेजेस 1 घंटे में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप वो 1 घंटे को आप आधा घंटा कर दो, टाइम को कंप्रेस कर दो, ठीक है। हम यही तो चाहते हैं यार कि टाइम कम हो जाए। जितना भी हमने टाइम सोचा है उसे आधा कर दो आप। उससे होगा क्या, जो ब्रेन की मसल्स होती है ना, उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, और जब स्ट्रेस पड़ेगा उस पर, तो आपकी जो मसल है वो बिल्ड होनी चालू होगी, है ना। अमेजिंग। तो आप इसको स्टार्ट करो। देन है थर्ड, हैव अ स्टॉप वॉच। आपके पास स्टॉप वॉच होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना फ़ोन निकालो, स्टॉप वॉच सेट करो, लेकिन आप ध्यान रखो इस बात का कि आप उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दो। एयरप्लेन मोड पे डालने के बाद आपको सिग्नल्स नहीं आएंगे, आपको कॉल्स नहीं आएंगे, आपको मैसेजेस नहीं आएंगे, आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, राइट। इससे होगा क्या, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, आपका पूरा फोकस आपके वर्क पे रहेगा, राइट। अब हम जहाँ रहते हैं इस वर्ल्ड में, ये फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं यार। हमको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है ना। हमको यहाँ से एग्जिट होना है, जिससे कि हम अपना पूरा फोकस और पूरा अटेंशन हमारे प्रोजेक्ट पे लगा सकें। देन उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अगर जब चालू किया जैम सेशन करना, 5 मिनट बाद आप डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मोबाइल देख लूँ, नोटिफिकेशन देख लूँ, यार मैं पानी पी के आता हूँ, यार मैं नीचे से बॉटल लेके आता हूँ। ऐसा डिस्ट्रैक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इससे पहले हमने कभी अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डाला किसी चीज़ को फोकस से और अटेंशन से करने के लिए, राइट।
सो आप सबको मना करना होगा, जैसे कि हो सकता है कि आप जैम सेशंस में बैठे और आपका दोस्त आ गया बुलाने के लिए, अरे चल यार राहुल अपन खेल के आते हैं। मना करना है आपको, स्ट्रेट अवे मना करना है कि नहीं, अभी मेरा पूरा फोकस मेरे वर्क पे है, मेरे प्रोजेक्ट पे है। यार एटलीस्ट 45 मिनट्स तो बैठो आप, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने प्रोडक्टिव हो आप। देन उसके बाद जैम सेशंस पे आपको पूरे दुनिया से कटना है और आपको पूरा फोकस अपने प्रोजेक्ट पे लेके जाना है, ठीक है। और इस वर्ल्ड को क्या चाहिए आपको पता है? अटेंशन चाहिए, हर चीज़ को अटेंशन चाहिए। आज एडवर्टाइजमेंट को अटेंशन चाहिए। ओप्पो क्या कर रहा है, वीवो क्या कर रहा है, क्या होगा इससे? भाई उनको अटेंशन मिल रहा है इससे, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी। तो ऐसे ही जितने भी एडवर्टीज़मेंट हैं और जितने भी लोग हैं, सबको अटेंशन चाहिए यार, ठीक है। अगर आप ईमेल देखो, आपका व्हाट्सएप देखो, इंस्टाग्राम देखो, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से अटेंशन चाहिए। और मैं बताता हूँ ना आपको डिस्ट्रैक्शन से प्यार है, आपको सच मायनों में डिस्ट्रैक्शन से प्यार है, ठीक है। तो हमको डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप जैम सेशंस नहीं कर पाओगे, जिससे प्रोडक्टिविटी आती है, राइट। और मेजॉरिटी पीपल इस वर्ल्ड में, मेजॉरिटी पीपल जो हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा क्या क्या पर्पस है, कुछ भी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों की तरह नहीं बने, हमको एक प्रोडक्टिव इंसान बनना है। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे जिससे कि और लोगों को फ़र्क पड़े यार, राइट। सो जैम सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअवेलेबल इन बबल, मतलब बबल का मतलब ये होता है कि आप जब सेशन स्टार्ट किया अपने जैम सेशन करना, बबल ऑफ साइलेंस, बबल ऑफ फोकस एंड अटेंशन में आ जाओगे, जहाँ पर आप सिर्फ रहोगे और आपके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। जब आपके अलावा उस बबल में कोई नहीं रहेगा तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा मायनों में बढ़ जाएगी आगे, और आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके 30 मिनट्स और 45 मिनट्स कैसे जल्दी कट गए, कैसे जल्दी चले गए, राइट। फिर आपको पता चलेगा कि यार कितना अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। उससे होगा क्या, अपनी जो ब्रेन की मसल्स होती है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हम यही तो चाहते हैं कि यार आपकी वो जो मसल है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए, आप कम काम करके आप ज़्यादा रिजल्ट आपको मिले। उसको बोलते हैं इनसेंट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो आज का ये जो सेशन था हमारा उन 5% लोगों में जाने का था जिनके पास वर्ल्ड की 95% वेल्थ थी। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि हम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकें इंडिया में। और अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो से कि आपको कुछ यार वैल्यूएबल मिला है, कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिली है या सही नॉलेज मिली है, तो मैं चाहता हूँ एक हेल्प चाहिए आप लोगों से कि आपको अगर अच्छा लगा तो आप ये वीडियोस को बहुत सारे लोगों में शेयर करो, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ फ़र्क आए, कुछ परसेंटेज का फ़र्क आए। और हम चाहते हैं कि यार जो हमारी कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी चीज़ें सीखे, मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, और वो कहीं लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। यही तो हमारा मोटिव है। सो ये मिशन में प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए और आप ऐसे ही काम करते रहो, ऐसी प्रोडक्टिविटी जनरेट करते रहो। यही मेरी कामना है, यही मेरी आशा है। सो टिल देन, गो एंड शाइन। थैंक यू सो मच।